देखिए कि बगावत का नतीजा। वैसे आज नहीं तो पहले तो होना ही था। तुमने क्या सोचा तुम मुझे छोड़कर स्मिता के साथ अय्याशियां करोगी और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? तुम्हें जो हरकतें करनी थी तुमने कर ली, लेकिन अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुम अब मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर भी नहीं निकलोगे। और फोन दो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ बाहर जाके तुम कैसे मुंह मारते हो। तुम्हें उड़ाने थे, तुमने उड़ा लिए। अब भूल जाओ अपनी आजाद बैठने वाली जिंदगी। अब तुम समझती मेरी मर्जी से लो, समझे? मुझे भी लगता है कि आपको अपने रिश्ते की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए। तुम तो चुप ही रहोगी। तुमने सिवाय खोखले वादे करने के और कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है। और अगर ये बात सच है ना कि तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो तुम्हें वो करना चाहिए था जो भी मम्मी जी ने किया। उस स्मिता को धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहिए था। खुलकर बोलना चाहिए था कि प्रतीक और स्मिता की शादी गलत है, झूठी है। दिव्या भाभी, तो हैरानी हो रही कि आपको ये भाभी से उम्मीद भी है। इन्होंने अपनी शादी बचाने के सिवाय किसी की शादी टूटे बचे नहीं बचे इस चीज की कभी कोई परवाह की है? अब आप मेरी शादी का एग्जाम्पल मैं सोचती रहेगी कि ध्रुव मुझसे इतनी नफरत करता क्यों है। फिर पता चला ये ध्रुव के कान भरती है। और रही बात स्मिता, इस केस में भी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है तो इनकी बहन ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है तो ऑब्वियस ही था। मुन्नी, बकवास बंद कर। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी शादी में कोई भी चोर नहीं घुसकर अपनी गृहस्थी ना बसा। अच्छी हो या बुरी, अब यही शादी। चलो रुक जा मिस मुरैना, हाथ छोड़ो प्रतीक का, हाथ छोड़ो। प्रतीक को लेकर अपने कमरे में जाओ और आज से तुम दोनों मम्मी जी, ये क्या मजाक कर रही हैं आप? ये मजाक नहीं है, ये सच है। अब से स्मिता और प्रतीक एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहेंगे। मम्मी जी, आप अचानक से बदल कैसे सकती हैं? आप अचानक से सटिया गई हैं क्या? तो और क्या बोलूं मैं? मम्मी जी अचानक से बदल कैसे सकती हैं? और आप लोग बताइए, मम्मी जी जो कह रही हैं वो सही है क्या? ये सब कुछ गलत है। आप तो मेरी हिम्मत थी ना, मेरी ढाल थी। आप मेरी रियल मदर जैसी थी। तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना, लेकिन सच तो ये है कि तुम भले ही कितने भी रिश्ते जोड़ लो अपने ससुराल में, लेकिन सबसे अहम और जरूरी रिश्ता अपने पति के साथ ही होता है। और यही तुम गलती कर बैठी। तुम प्रतीक को कभी खुश नहीं रख पाई। जब मैं स्मिता को इस घर से बाहर फेंकने गई थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पाँव पकड़े और मुझे समझाया कि वो प्रतीक से कितना प्यार करती है, उसने प्रतीक के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कर सकती है। वो प्रतीक की इज्जत करती है जो तुमने कभी नहीं की। स्मिता प्रतीक से जितना प्यार कर सकती है तुम उतना कभी नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपने बेटे के प्यार में मजबूर होकर ये फैसला लिया, मुझे फैसला लेना पड़ा।